भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। बिना चबाए भोजन करेंगे तो उस भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। कई लोग ये समझते क्या है कि भोजन को चबाने का दांत हमारे आंतों में है, पेट में है। अरे नहीं, भोजन को चबाने का दांत जो है ना आपके मुंह में परमात्मा ने दिया हुआ है। तो भोजन को चबाना अत्यंत जरूरी है। आपके 32 दांत हैं तो एक कौर को कम से कम 32 बार चबाया करो। अब इस चबाने से क्या होगा? चबाने से ये होगा, जितना आप चबाओगे ना तो आपका मुंह का जो रस है, टाइलिन है, यह जो एंजाइम है ना, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में निकलता है। और भोजन का अधिकांश पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। और दूसरा, भोजन में जो टाइलिन एंजाइम है उसमें दिव्य गुण भी होते हैं। एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी वायरल गुण होता है, एंटी फंगल गुण होता है। तो बहुत से भोजन के साथ हमारे क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। हम कितना भी शुद्ध भोजन करते हैं तो अभी कहीं ना कहीं हम भोजन रख देते हैं, कैसे भी हाथ से हम भोजन कर लेते हैं, तो उसके साथ बैक्टीरिया भी चले जाते हैं। उस बैक्टीरिया से मुक्ति के लिए वायरस भी चला जाता है, फंगस भी चला जाता है। तो मुंह का रस इसलिए परमात्मा ने एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल बनाया हुआ है। तो जितना हम भोजन को चबाए हुए उतना ही वो रस निकलेगा, मुंह का रस। और मुंह का रस निकलेगा तो भोजन का पाचन भी होगा और उन बैक्टीरियाओं का नाश भी होता है। और भोजन को हम जितना चबाते हैं ना, उसका क्या होता है, हमारे पेट में सूचना पहुंच जाती है कि भैया अब भोजन पेट में जाने वाला है। तो पेट के भी सारे अस्त्र शस्त्र तैयार हो जाते हैं भोजन को पचाने के लिए। भोजन के जो हमारा पेट में, आमाशय में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, खास करके एंट्रम हिस्से में जो एसिड को सिक्रेट करता है, तो पूरा हमारा पेट जो तैयार हो जाता है भोजन के स्वागत करने के लिए। और पेट में भोजन पहुंचता है तो फिर वहाँ पर शुरू होता है भोजन का पाचन अच्छी तरह से। तो जितना चबाओगे भोजन उतनी अच्छी तरह से पचेगा।